नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 में पहला सवाल में 8 पार्ट थे, उन सभी 8 पार्ट्स को मैंने करवा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों उसके दूसरे क्वेश्चन में, जिनमें 3 प्रश्न हैं। पहला, इसके बाद ये दूसरा और ये बच्चों तीसरा। तो इन तीनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है बच्चों कि आपको जो भी लैंग्वेज दिया रहेगा, जो भी भाषा दिया रहेगा, उसके आधार पे हमको इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में पहला काम करेंगे व्यक्त करना है। इधर देखो, ठीक है ना। युग्म का मतलब इस आधार पे हमको कम से कम दो रैखिक समीकरण बनाने हैं जिसमें दो चर हों, ठीक है। तो चलो मैं पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों की ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। तो उसको बताने के पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो इस प्रकार के क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। बच्चों मान लेते हैं कि आपकी धारा है, थोड़ा सा अगर गड़बड़ बनेगा समझ लेना। मान लेते हैं ये आपका पानी है, ठीक है ना। ध्यान समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान समझना। हम मान लेते हैं कि ये हमारा पानी है, ठीक है ना, और धारा ऐसे बह रही है। ये मान लेते हैं बच्चों ये हमारा वो है, नाव है, ठीक है ना। ये नाव पे मान लो ये आप बैठे हो। समझना ध्यान से बस मेरी बात को। आप नाव मतलब धारा इस दिशा में है, धारा इस दिशा में है, आप नाव को भी इसी दिशा में लेके जा रहे हो, ठीक है ना। उस कंडीशन में होगा क्या बच्चों कि आप धारा के अनुकूल दिशा में हो। उसको बोला जाए कि आप धारा के ही दिशा में जा रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि जो धारा की चाल होगी, कुछ ना कुछ धारा की चाल होगी। तो उस समय बच्चों जो कुल चाल होगी उसमें हम क्या करते हैं, धारा की चाल और जो आपकी चाल होगी नाव की चाल, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ, अगर आप यहाँ पहुँचे हो, ठीक है ना, अपनी ये अपना नाव है आपका और ये आप हो, ठीक है ना। आप अपना नाव लेके यहाँ पहुँचे हो। अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना है तो ये आपको धारा के विपरीत जाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब जो आप चाल चला रहे हो, जिस चाल से आप चल रहे हो उसमें भी गिरावट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा आपके प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल की स्थिति में जो आपकी कुल चाल होगी बच्चों, वो घट जाएगी। इसका मतलब धारा की चाल माइनस नाव की चाल हो जाएगी। धारा की चाल माइनस नाव की चाल, ये बात आपको समझना था, ठीक है ना। ये प्रतीक इसको बोलते हैं प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल में क्या होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बच्चों होगा अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब के सापेक्ष यहाँ पे होगा ये अनुकूल। अगर अनुकूल रहेगा तो आपका धारा की चाल जो होगी और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगी। अगर प्रतिकूल होगा तो आपकी नाव की जो चाल होगी उसमें से धारा की चाल घट जाएगी, ठीक है ना। ऐसे समझो यार, जैसे आप किसी, ये आपका सड़क है, ये आप साइकिल से जा रहे हो, ठीक है ना। ये मान लेते हैं साइकिल है, ये आपको इसी बैठे हो, जा रहे हो साइकिल से इस डायरेक्शन में। तो अगर पीछे से हवा आएगी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये साइकिल ऑटोमेटिक तेजी से आगे निकलेगी, ठीक है। कोई दूसरा बच्चा यहाँ से चलाता है साइकिल इस डायरेक्शन में, इस वाले में, तो ठीक है, इसको एक्स्ट्रा मेहनत लगाना पड़ेगा। इसकी खुद की चाल कम हो जाएगी, इसकी खुद की चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हवा की भी चाल ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। ये होता है बच्चों अनुकूल और प्रतिकूल। तो ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलो पढ़ो। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में। तो सबसे पहले जो आपसे पूछो वो मान लेते हैं। कह रहा है कि उसका स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, तो सबसे मान लेंगे। माना माना स्थिर जल, इसका मतलब जो धारा और ना हो, तब स्थिर जल में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तथा अब मान लेंगे कि धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। स्थिर जल में ऋतु की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अभी बताया, अगर अनुकूल 2 घंटे अनुकूल तैर रही है तो जो चाल होगी वो जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब है बच्चों कि देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे हमको कितना तैर रही है, 20 किलोमीटर। इसका मतलब हमको डिस्टेंस पता है कितना है, 20 किलोमीटर। और यहाँ पे हमको बच्चों टाइम पता है, टाइम कितना है, 2 आवर, 2 घंटे। तो हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
तो चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो कुल चाल हो जाएगी x प्लस वाई बराबर, दूरी है 20 और टाइम है बच्चों 2, काट देंगे 10। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया बच्चों 10। ये आपका हो गया समीकरण 1। बात समझना। अब ऐसे ही बच्चों हम बनाएंगे समीकरण दूसरा। यहाँ पे देखो आगे कह रहा है कि धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा की प्रतिकूल चाल की मतलब चाल क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे लिखना धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर, ऋतु की चाल यहाँ लिख लेता हूँ बराबर। अब देखो जो ऋतु की स्थिर जल में चाल होगी उसमें से धारा की चाल घटा देंगे तो यही चाल होगी, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे फिर से बच्चों चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों चाल क्या हो जाएगी x माइनस वाई। अब धारा के प्रतिकूल बच्चों कितने टाइम में कितना चल रही है, यहाँ पे देखना 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है। तो हो जाएगा बच्चों दूरी कितना है 4 और टाइम कितना है 2, इसको काटो, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या गया बच्चों 2। इसको बना लेंगे समीकरण। और सवाल में बच्चों आपसे यही बोल रहा था कि आपको 2 रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, उनसे x और y का मान निकालना है, उनको हल करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों पहले समीकरण में x प्लस वाई बराबर 10 है, दूसरे समीकरण में x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ पे प्लस का माइनस दिख रहा है y दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का y दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ से y कैंसिल हो जाना है। तो हम करेंगे क्या बच्चों कि लिखो समीकरण 1 प्लस 2 से, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे यहाँ पर हो जाएगा x, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल हो गया, x में x जोड़ेंगे 2x, 10 में 2 जोड़ेंगे बच्चों क्या होगा 12। तो x बराबर हो जाएगा 12/2, 2 का नम 2, 2 छंग 12। इसका मतलब x बराबर हो गया 6 किलोमीटर। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों 6 किलोमीटर पर हावर। और बच्चों यक्स किसका चाल मैंने माना था, मैंने माना था कि ऋतु की चाल x है। अब मैं निकालूंगा बच्चों धारा की चाल, तो किसी भी समीकरण में रख दो x का मान y का मान मिल जाएगा। चलो मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे हो जाएगा तो x के स्थान पर रख देंगे 6 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2। यहाँ पे माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6, माइनस वाई बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या आया 4। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो स्थिर जल में ऋतु की चाल है बच्चों कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 ये है बच्चों, कह रहा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने के लिए अकेली महिला कितना समय लेगी। आपसे पूछ रहा है कि एक अकेली महिला इस काम को कितने समय में करेगी, पुनः इस कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितने दिन का समय लेगा। मतलब आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा पूरा कार्य, एक महिला अकेले कितने दिन में पूरा करेगी, ठीक है। तो हम जो पूछेगा वही मान लेते हैं। लिखो कि मान लेते हैं बच्चों कि एक पुरुष पूरे काम को x दिन में करेगा, तो यहाँ पे लिखना माना एक पुरुष कसीदे है ना, चलो मैं लिख देता हूँ काम ही, इस कार्य को x दिन में x दिन, तो बच्चों मैंने मान लिया कि एक पुरुष इस काम को x दिन में तथा एक महिला इस काम को y दिन में पूरा करेगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, आपको यहाँ पे एक बात बहुत ही ध्यान से समझना है। मैं कह रहा हूँ कि कुल, सबसे पहले हम मान लेते हैं काम क्या है, तो यहाँ पे लिख लेना कुल काम। हमेशा कभी भी अगर काम वाली सवाल आए तो मान लेंगे कि कुल काम कितना है बच्चों 1 यूनिट। कितना मानेंगे 1 यूनिट, कोई भी सवाल आए कुल कार्य बराबर क्या है 1 यूनिट। अब ये बताओ बच्चों कुल काम 1 यूनिट है तो एक दिन का काम क्या होगा पुरुष द्वारा 1/x।
2 दिन का काम कितना होगा 2/x। 3 दिन का काम कितना होगा 3/x। इसी प्रकार मैं कहता हूँ x दिन का काम क्या होगा x/x। x/x का मतलब 1 और 1 ही पूरा क्या है बच्चों काम है। ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ कि अब यहाँ से मैं निकालता हूँ एक पुरुष का 1 दिन का काम, एक महिला का 1 दिन का काम। तो लिखो एक पुरुष के 1 दिन का कार्य बराबर, देखो पूरा काम x दिन में करता है तो 1 दिन का काम कितना होगा 1/x। 1 दिन का कार्य बराबर क्या होगा 1/x। सेम इसी प्रकार एक महिला का 1 दिन का कार्य बराबर क्या होगा, पूरा काम y है तो 1 दिन में कितना करेगा 1/y। y दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम करेंगे। पहले कह रहा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे को साथ साथ 4 दिन करती हैं। अब ये बताओ बच्चों, एक महिला 1 दिन में कर रही है 1/x, 2 महिलाएं मिल जाएंगी तो कितना हो जाएगा 2/x। 2 × 1/x। एक पुरुष 1 दिन में कर रहा है कितना कर रहा है एक, नहीं नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैंने पुरुष को x माना है महिला को y माना है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। महिला करेगी ना तो पहले y वाला लिख लेते हैं। एक महिला 1 दिन में करेगी 1/y, तो 2 महिलाएं कितना करेंगी 2 × 1/y। इसी प्रकार एक पुरुष 1 दिन में करेंगे 1/x, तो कितने पुरुष हैं 5, तो कितना करेंगे बच्चों 5 × 1/x। ये मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा 1 दिन का काम हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि ये कितने दिन साथ साथ करते हैं 4 दिन, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 4 का गुणा कर देंगे तो पूरा काम कितना हो जाएगा 1 यूनिट, और यही मैंने पूरा काम क्या माना है 1 यूनिट, तो मतलब ये 1 यूनिट पूरा काम कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो एक समीकरण मिल जाएगा। ये 4 बच्चों 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2/y, 5 का 1 के साथ करेंगे तो 5/x बराबर 1। 4 का भी अंदर कर दो तो हो जाएगा 8/y प्लस 8×5=4=20, तो यहाँ हो जाएगा 20/x बराबर 1। क्या बच्चों ये पुराना सवाल नहीं दिख रहा है। चलो एक इक्वेशन और बनाते हैं यहाँ से, तब हम इसको हल करते हैं। इसको बनाते हैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। यहीं बगल में एक मैं दूसरा समीकरण बनाता हूँ, तो 2 समीकरण बना लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना। अब देखो आगे कह रहा है बच्चों कि जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष, सेम एक महिला का 1 दिन का काम 1/y, तो 3 महिला मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा 3/y, 3 × 1/y। अब एक पुरुष के 1 दिन का काम 1/x, तो 6 पुरुष मिल जाएंगे तो 6 × 1/x। इन दोनों की मतलब 3 महिलाओं और 6 पुरुष का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये तो 1 दिन का काम हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको 3 दिन में पूरा करते हैं, वही जो काम है उसको ये कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, तो मैं इस पूरे काम में 3 का गुणा कर दूंगा, बराबर पूरा काम क्या हो जाएगा 1 यूनिट। आसान है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3, यहाँ पे 3/y प्लस 6/y 6/x बराबर 1। समझ में आ रहा है ना सबको। यहाँ से 3 का 3 के साथ करेंगे तो 9/y प्लस 18/x बराबर 1। सवाल बन गया पहला वाला ना। अब मैं मान लूंगा, लिखो माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ध्यान देना ये y है तो यहाँ पे y 1/y बराबर क्या माना है b, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों समीकरण 1 को थोड़ा सा अगर लिखना चाहूँ तो 8 × 1/y लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल। इसी प्रकार इसको 20 × 1/x लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, बराबर 1। यहाँ पे 8 1/y को मैंने बच्चों क्या माना है b, यहाँ पे a b में कंफ्यूज मत होना क्योंकि 1/y को मैंने b माना है, तो हो जाएगा 8b प्लस 20 1/x को मैंने क्या माना है a, तो ये हो जाएगा a बराबर 1। कोई तकलीफ नहीं है। इसको बनाते हैं समीकरण 3। अब इसी प्रकार इसको हल करते हैं बच्चों। इधर देखो इसको लिख सकते हैं 9 × 1/y प्लस 18 × 1/x बराबर 1। यहाँ पे हो जाएगा 9y 9 1/y का मान क्या माना है b, तो हो जाएगा 9b प्लस 18a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1। इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 4। ठीक है ना। अब कुछ भी आप जब बराबर करना चाहो बराबर कर सकते हो। अगर b का गुणांक करना है बराबर करना है तो ये तो मैंने सिखा रखा है पहले ही कि अगर b का गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 1 में 9 का गुणा कर दूंगा, समीकरण 3 में 9 का गुणा कर दूंगा, समीकरण 4 में 8 का गुणा कर दूंगा। लिखो बच्चों समीकरण 3 में किसका गुणा कर दें 9 का 9, तथा समीकरण 4 में किसका गुणा कर दें 4 में किसका गुणा कर दें 8 का।
8 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलो गुणा करो बच्चों, देखते हैं क्या होता है। तो 9 का समीकरण 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पे 8b प्लस बी से बराबर 1, 1 गुणे क्या हो जाएगा 9, ध्यान देना गुणा करेंगे तो बराबर किधर भी, बराबर के उधर भी। तो 8 9 बच्चों हो जाएगा 72b प्लस 9 दूनी 18, 180a बराबर 9। इसको बनाते हैं बच्चों समीकरण, कितना हो गया है 4। समीकरण ज़्यादा हो रहे हैं क्या, दिक्कत नहीं बच्चों, ऐसे सवाल में समीकरण बनाना ही पड़ता है। चलो अब यहाँ पे मैं करता हूँ समीकरण 4 में 8 का गुणा, तो यहाँ पे कर दो 8 गुणे हो जाएगा 9b प्लस 18a बराबर a गुणे 8, 18 9 72 प्लस 18 अट्ठे बच्चों 144 बराबर 8 का नाम 8। इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 6, ठीक है ना। अब यहाँ से इन दोनों समीकरण से मैं निकालूंगा ए और बी का मान, ठीक है ना। तो चलो घटा देते हैं, समीकरण में मैं घटा देता हूँ 5 में समीकरण 6। तो लिखो, क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 72 भी है, यहाँ भी 72 भी कैंसिल हो जाएगा। आप इसको वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी विधि आप लगाओ। समीकरण 5 माइनस 6 से हो जाएगा बच्चों 72a 72b प्लस 180a बराबर 9। यहाँ पे बच्चों 72b प्लस 144a बराबर 8। जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको घटाएंगे तो आएगा 36 से, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ से बच्चों ए बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1, ये 36 इधर आएगा तो बटे में, तो ए का मान क्या आ गया बच्चों 1/36। ध्यान देना, ए का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, बी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहीं से मैं निकाल लेता हूँ, समीकरण 6 में रख देता हूँ। लिखो, ए का मान समीकरण 6 में रखने पर, बच्चों ये क्वेश्चन अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 72b प्लस 144, एक स्थान में क्या रखेंगे बच्चों 1/36 बराबर 8। काटो यहाँ पे 36 का नाम 36, 36 दूना 72 दूना 144 का मतलब 4 बार में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो 72b प्लस 4 बराबर बच्चों 8 होगा। 72b बराबर 8 माइनस 4, यहाँ बच्चों 72b बराबर 4, तो यहाँ पे b बराबर 4/72। काट दो, 4 का नाम 4, 3 4 अठे 32, 18 चौक 72। तो यहाँ से बच्चों b का मान क्या आ गया 1/18, ठीक है ना। यहाँ से मुझे a और b दोनों के मान क्या हो गए बच्चों, मिल गए। अब जैसे ही बच्चों a और b का मान मिल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या x और y का मान। आराम से इधर आओ, देखो थोड़ा सा, मैंने माना क्या था बच्चों कि एक पुरुष इस काम को कितने दिन में करता है, x दिन में। और यहाँ पे सुनना, अब इसका मतलब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए थी, ना a और b की। तो मैंने क्या माना है बच्चों 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो जहाँ भी 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने मान रखा है कि 1/x बराबर क्या है a, तो रख दो 1/x बराबर a का मान क्या निकाला है 1/36। तिर्यक गुणा करेंगे तो 36 का 1 के साथ करेंगे 36, 1 का x के साथ x, या फिर x बराबर 36 दिन। इसका मतलब अगर बच्चों केवल एक पुरुष मिलकर करे उस काम को तो कितने दिन करेंगे 36 दिन। अब यहाँ पे बच्चों महिलाओं का भी निकाल लेते हैं। तो मैंने 1/y बराबर माना था b, है ना। तो 1/y बराबर 1/18। यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा 18, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों ये है कि एक महिला उस पूरे काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देगी। 13 बच्चों दूसरे का दूसरा। आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा इसमें। अच्छा, ये हमेशा लॉन्ग में पूछा जाएगा, थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान देनी है। स्टार्टिंग में मैं कुल काम मान लूंगा 1 यूनिट, ठीक है। और ये भी मैं मान लूंगा कि एक पुरुष उस काम को x दिन में करेगा, इसका मतलब x का मान निकाला 36, इसका मतलब उस काम को एक पुरुष 36 दिन में कर रहा है और एक महिला उस काम को 18 दिन में कर रही है, ठीक है। क्लियर है ना। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर से देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा ना कि महिला काम को 18 दिन में कर रही, पुरुष 36। हो सकता है यार, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार बच्चों, ये सामने है आपके, कह रहा है कि रूही 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। चलो मैं समझा रहा हूँ यार।
यहाँ पे समझना, आपको ध्यान से समझना है, सवाल हल करना समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप समझो, मान लो रूही यहाँ पे है, ठीक है ना, ये रूही है, मान लेते हैं ये रूही है, इसको इधर, और इसका घर यहाँ पे है, ये इसका घर है। इस रूही को बच्चों इस यहाँ से इसके घर के पास जाना है, तो इसके लिए वो दो प्रकार के साधनों का प्रयोग कर रही है। कह रहा है कि एक तो वो रेलगाड़ी से जा रही है, ठीक है ना, और दूसरा बच्चों वो बस से यात्रा कर रही है। अब देखो, कुल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों दिया गया है 300 किलोमीटर। कितना दिया गया है, इसका मतलब रूही को 300 किलोमीटर की यात्रा करना है। कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, इसका मतलब अगर वो रेलगाड़ी द्वारा बच्चों केवल और केवल 60 किलोमीटर चलती है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 60 किलोमीटर यहाँ आ गई, यहाँ पे स्टॉपेज था, रुक गया, और शेष बस द्वारा करेगी, इसका मतलब, तो इसका मतलब अगर ये 60, कुल 300 किलोमीटर उसको चलना है, अगर 60 रेलगाड़ी द्वारा तय किया, तो क्या बच्चों 240 किलोमीटर की यात्रा वो बस द्वारा नहीं तय करेगी? आप बोलोगे बिल्कुल करेगी। तो चलो बनाते हैं पहला समीकरण। कुल दूरी यहाँ पे हमको कितना दिया गया है बच्चों? कुल दूरी दिया गया है बच्चों 300 किलोमीटर। यहाँ पे बच्चों रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है? रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है बच्चों? देखो यहाँ पे दिया गया है 60 किलोमीटर, तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब बस द्वारा, देखो अगर रेलगाड़ी द्वारा बच्चों 60 है, तो बस द्वारा कितना होगा? बस द्वारा तय दूरी, तय की गई दूरी कुल 300, 60 रेलगाड़ी से, 240 किलोमीटर बच्चों बस से। अब यहाँ पे समझना, कह रहा है कि इस मतलब रेलगाड़ी से जो यात्रा किया और बस से जो यात्रा किया, तो यहाँ पे बच्चों कुल टाइम कितना लगा है? 4 घंटे। इसका मतलब 4 घंटे इसने कहाँ इन्वेस्ट किया बच्चों? 4 घंटे ये कहाँ, मतलब कुल समय इसने लगाया। देखो कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर होगा बच्चों की जो हमने रेलगाड़ी द्वारा से दूरी तय किया है, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, समय, देखो जितना रेलगाड़ी ने समय लिया प्लस बस द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा लिया गया समय या फिर लगा समय, कुछ भी आप लिखो यार, बराबर कुल समय होगा। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि 1 घंटे में, 2 घंटे में चलता हूँ रेलगाड़ी से, 3 घंटा में चलता हूँ बस से, तो कुल समय कितना होगा मेरे द्वारा? कुल यात्रा के दौरान मैंने 5 घंटा का मतलब टाइम लगाऊंगा, मेरे यात्रा में 5 घंटे का समय लगेगा। इसी प्रकार रेलगाड़ी द्वारा लगा समय प्लस बस द्वारा लगा समय बराबर क्या होगा बच्चों? कुल समय होगा। अब रेलगाड़ी द्वारा बच्चों लगा समय क्या होगा? अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। रेलगाड़ी द्वारा कितना चाल चल रहा है? 60 से। चलो मैं मान लेता हूँ बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जो हमको पूछेगा वो मान लेंगे। कह रहा है रेलगाड़ी एवं बस की चाल, तो मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर घंटा, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या मान लेंगे बच्चों? x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने मान लिया। अब देखो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, किस स्पीड से? x, तो कितना टाइम लगेगा? 60, 60/x। अब बस द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, किस स्पीड से? y से, तो इतना टाइम लगेगा। इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, कुल टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे। तो ये बन गया बच्चों समीकरण 1 आपका। समीकरण 1 बहुत ही आसानी से समझाया, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बच्चों आगे अगला स्टेप क्या कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अच्छा अगर रेलगाड़ी द्वारा 100 करे चलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर रेलगाड़ी द्वारा 100 चला x की स्पीड से, तो बचा कितना? 200, तो 200 चलेगा बच्चों y की स्पीड से। इन दोनों यात्रा के दौरान उसको कुल कितना समय लग रहा है? कह रहा है कि जितना उसने, मतलब जितना उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, इसका मतलब पहले तो 4 घंटे लगता था, अब 4 घंटे तो से 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो मैं चलो बच्चों 10 मिनट को अगर मैं बदलना चाहूँ घंटे में, तो 1/6 घंटा, इसका मतलब 4 घंटा तो पहले लगता था, अब इसमें 1/6 घंटा और जुड़ जाएगा, तो 4×6 = 24, 1/25/6 घंटे लगेंगे। कितना लगेंगे? 25/6 घंटे। ठीक है ना? तो ये बच्चों एक समीकरण बना लेते हैं, इसको हम दो, दोनों समीकरण में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इसका मतलब प्रश्नानुसार। अब मैं वही सवाल बन गया जो पहले करता आया हूँ, मान लूंगा कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ठीक है ना? तो हो जाएगा बच्चों 60 गुणे 1/x
प्लस 240 गुणे 1/y बराबर 4। ये हो जाएगा 60 प्लस 240 भी बराबर 4। इसको बनाएंगे समीकरण 3। क्या बना लिया बच्चों? समीकरण 3। अब सेम इसी प्रकार बच्चों मैं इसको हल करता हूँ। इधर देखो, इस वाले को भी हल करता हूँ। तो इसको अगर हल करना चाहूँ तो हो जाएगा बच्चों 100 × 1/x। समीकरण 2 लिखना, 2 से 2 को हल कर रहा हूँ, प्लस 200 गुणे 1/y, 200 गुणे 1/y बराबर कुल टाइम कितना लग रहा है? 25/6 घंटा। ये हो जाएगा बच्चों 100 1/x के स्थान पे a प्लस 200 b बराबर 25/6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 600a प्लस 6 दूनी 1200b बराबर 25। इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास बच्चों दो समीकरण हैं, इन दोनों को समीकरण देखो, ये भी ए बी के फॉर्मेट में है, ये भी ए बी के फॉर्मेट में है। तो इन दोनों समीकरणों से कौन कौन से समीकरण को, एक तो ये वाला समीकरण और एक ये वाला समीकरण, इन दोनों समीकरण से बच्चों मैं निकालता हूँ ए और बी का मान। फिर यहाँ पे मैंने मान रखा है 1/x बराबर ए, यहाँ पे मैं ए का मान रख दूंगा तो एक्स का मान मिल जाएगा, यहाँ पे बी का मान रख दूंगा तो वाई का मान मिल जाएगा। अब इधर देखो, यहाँ पे बच्चों 600 ए है, यहाँ पे 60 ए है। तो मैं समीकरण 3 में अगर मैं बच्चों 10 का गुणा कर दूं तो ये भी 600 ए हो जाएगा। यहाँ पे भी ए का गुणांक 600 है, यहाँ पे भी ए का गुणांक 600 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो लिखना है यहाँ पे बच्चों कि समीकरण 3 में 10 का गुणा करने पर, विलोपन विधि से कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप अगर चाहो कोई दूसरी विधि भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 60 ए प्लस 240 बी बराबर क्या है बच्चों? 4 गुणे 10। गुणा करो तो 10 में 60 में 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 600 है। यहाँ पे बच्चों 24 है, 240 है, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, बराबर 4 धम्मा 40। इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 5। अब यहाँ पे समीकरण 4 में भी ए का गुणांक 600 है, समीकरण 5 में भी ए का गुणांक 600 है। तो इन दोनों समीकरण को बच्चों हम हल कर लेते हैं। लिखो समीकरण 5 माइनस 4 से घटा दो 600 ए प्लस 2400 बी बराबर क्या होगा? 40। इसको लिख लिया, इसमें ये वाला घटा देंगे, 600 ए प्लस 1200 बी बराबर कितना है? 25। यहाँ पे लिख देंगे 25। अच्छा, घटाते टाइम होता क्या है, ये चिन्ह बदल जाएगा, सब प्लस में है तो सब ये कैंसिल हो गया। 2400 में से अगर 1200 घटाओगे तो बच्चों आएगा 1200 बी, और यहाँ पे 40 में से 15 घटाओगे तो 40 में से 25 घटाओगे तो 15। अब यहाँ से बच्चों अगर बी का मान निकालोगे तो आएगा 15 बटे, ये आएगा नीचे तो बटे में हो जाएगा 1200, तो काटो 15 अट्ठे 120, एक जीरो उतर जाएगा, तो बी बराबर क्या आ गया बच्चों? 1/80। बी का मान मिल गया। बी का मान बच्चों किसी भी समीकरण में रख देंगे तो ए का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं इसी वाले समीकरण में रख देता हूँ, समीकरण 5 में, ठीक है ना। लिखो, कोई भी समीकरण में रख दो यार, कहीं भी जगह दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है इधर, चलो बच्चों आपको लिखना है बी का मान समीकरण 5 में रखने पर, आराम से करते हैं। यहाँ पे 600 ए है प्लस 2400, बी के स्थान में क्या रखेंगे बच्चों? 1/80 बराबर क्या है? 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 का नाम 8, 8 3 24, 30 आया। तो बच्चों 600 ए प्लस 30 बराबर क्या आया? 40। अब ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 600 ए बराबर 40 माइनस 30। तो यहाँ से बच्चों 600 ए बराबर 10, ए बराबर आ जाएगा बच्चों 10/600। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ए बराबर क्या आया बच्चों? 1/60। क्या आया? 1/60। अब यहाँ से बच्चों मुझे ए और बी का मान मिल गया। अब मैंने मान रखा है, इधर देखो, बस ये आपका, आपने लगभग हल कर लिया है। थोड़ी सी एक बात ध्यान देना है, मैंने 1/x को ए माना था, 1/y को बी माना था, ठीक है ना, और मुझे एक्स और वाई की ही मान चाहिए। तो चलो जो माना था उसके बराबर रख देते हैं, जो कि मैंने मान रखा है कि 1/x बराबर ए
तो यहाँ पे 1/x बराबर a का मान क्या है बच्चों, एक बटे क्या है बच्चों 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बराबर x, या फिर बच्चों इसको लिख सकते हो x बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, इसका मतलब ये पहला आंसर आपका आ गया। x माना था रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और बच्चों जो 1/y बराबर माना है b हमने, तो 1/y बराबर b का मान क्या हो जाएगा, ये निकाला 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो y बराबर क्या आ जाएगा 60। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दो, क्योंकि स्पीड हमेशा मात्रक लिखना ना भूलना। ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। ये हो गया बच्चों आपका दूसरा आंसर। ठीक है ना, आपसे सवाल में यही पूछा था कि आपको इस रेलगाड़ी की चाल बतानी है और बस की चाल बतानी है ना, तो दोनों चाल हमने निकाल लिया। ठीक है ना बच्चों, तो रेलगाड़ी की चाल x माना था, वो आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y माना था बच्चों, वो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका पूरा प्रश्नावली 3.6 कंप्लीट। अब हम आपसे बच्चों मिलते हैं 3.7 में। ठीक है ना, जो ऐच्छिक है उसको भी मैं पूरा कराऊंगा जैसे इसको कराया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं आपसे बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए बच्चों, थोड़ा सा क्या कहते हैं, सब्सक्राइब और लाइक, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप, जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो उसको ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय।